वेद किसी ने लिखे नहीं। उस व्यक्ति ने पूछा, वैज्ञानिक था, महाराज ये ऋषि क्या होते हैं? महात्मा ने कहा, अच्छा तो तुम ही बताओ ऋषि क्या होते हैं, तुम्हारी दृष्टि में ऋषि किसको कहते हैं? वह वैज्ञानिक कहने लगा, महाराज मेरी दृष्टि में तो ऋषि उसको कहते हैं जो रिसर्च करता है, जो रिसर्च करता है उसको ऋषि कहते हैं। महात्मा हंसने लगे। महात्मा ने पूछा कि तुमने भी कोई रिसर्च की है क्या? कि हाँ मैंने रिसर्च की है। तो कौन सी रिसर्च आपने की? बोले मैंने रिसर्च की है, मैंने एक बॉम्ब बनाया है और ऐसा बॉम्ब बनाया है कि 1 मिनट में 17 बार सारी सृष्टि का विध्वंस कर दे। महात्मा फिर हंसे और बोले कि तुम अपने को ऋषि की कोटि में रखना चाहते हो? तुम विध्वंसक अस्त्र बनाकर, हथियार बनाकर तुम सोचते हो कि तुम ऋषि हो? महात्मा से नहीं रहा गया। महात्मा ने कहा, देखो बेटा, हमारे यहाँ ऋषि विश्वामित्र हुए जो राम और लक्ष्मण को दशरथ जी से मांग कर ले गए थे। आपने कथा सुनी है रामायण में। और वो ऋषि कहते हैं, ऋषि ने ब्रह्मा जी से झगड़ा किया। झगड़ा भी करो तो छोटे मोटे लोगों से क्या झगड़ा करना, बड़े से बड़ा ब्रह्मा से झगड़ा करो, बाकी संसार वालों से क्या झगड़ा करना। और ब्रह्मा से कहा, हे विधाता, हम सृष्टि बनाएंगे, अपनी नई सृष्टि बनाएंगे, तुम्हारी सृष्टि का उपयोग हमें नहीं करना। विश्वामित्र। और उसमें आपकी जानकारी के लिए मैं कह दूं, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में, इतिहास में, ब्रह्मा जी ने जौ बनाया, जौ की सृष्टि की, तो विश्वामित्र जी ने गेहूं की सृष्टि कर दी। ब्रह्मा जी ने गाय बनाई, विश्वामित्र जी ने भैंस बना दी। ब्रह्मा जी की सृष्टि के पैरेलल, समानांतर बिल्कुल। ब्रह्मा जी ने बकरी बनाई, विश्वामित्र ने भेड़ बना दी। ब्रह्मा जी ने हाथी बनाया, विश्वामित्र ने ऊंट बना दिया। महात्मा ने कहा, देखो बेटा, हमारे यहां जो ऋषि होते हैं ना, वो ऋषि विध्वंस नहीं करते किंतु सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं। महात्मा ने कहा, अरे दुनिया वालों, तुमने तो विध्वंसक हथियार बनाना सीखा है और हमने तो पत्थर को भी भगवान बनाना सीखा है। हमने तो पत्थर को भी भगवान बनाना सीखा है। एक से एक महापुरुष आपके समक्ष उपस्थित हैं जिन्होंने कठोर साधना की, शास्त्रों में परिश्रम किया। और ये परम पूज्य अतस्मरणीय निगमबोध तीर्थ जी महाराज के प्रेम से सब महात्मा अपने अनुभवों को, अपने विचारों को सहज में ही आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में 9वें अध्याय में आपने कथा सुनी होगी। गंगा जी कहती हैं, किं चाहम न भुवम यास्ये जना मैया मृजंत्यघम मृजामि तदघम पुत्र राजन तत्र विचिंत्यताम। भगीरथ से कहती हैं। भगीरथ गंगा जी को ला रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। थोड़ा सा गुनगुनाइए एक पंक्ति। हे गंगा मैया भूमि पे पधारो, हे गंगा मैया भूमि पे पधारो, गंगा मैया भूमि पे पधारो, हे गंगा मैया भूमि पे पधारो। सब लोग बोलो क्या? हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर
हे गंगा मैया, हे गंगा मैया भूमि पे पधारो, हे गंगा मैया भूमि पे पधारो। 60,000 सब 60,000 सब गंगा मैया गंगा जी से प्रार्थना की, गंगा मैया धरती पर चलो, सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगीरथ ने प्रार्थना की। गंगा जी ने कहा किंचाहम न किंच अहम न भुवम यास्य अहम भुवम न यास्य, धरती पर नहीं जाऊंगी। बोले क्यों नहीं जाओगी माता जी? कहती है जना मैया मृजंत्य घम आ मृजंते ब्रजो शुद्ध आसमंता, मेरे में सारे दुनिया भर के पाप करके और स्नान करने आएंगे, सारे पाप मुझ में छोड़ जाएंगे। तो मृजामी तदगम पुत्र राजन तत्र विचिंत्यताम। हे भगीरथ तुम जरा सोचो तो सही, वो सारे पाप छोड़कर मुझ में चले जाएंगे, उन पापों का परिशोधन संशोधन, उन पापों का निराकरण भला मैं कैसे करूंगी? भगीरथ ने कहा बहुत अच्छी बात, आप लोगों के मन की बात। भगीरथ ने कहा साधवो न्यासिनः शांताः ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः मृजन्त्यघं तेंग संगात ते स्वास्ते ह्यगभिर हरि। माता जी आप चिंता न करो, हमारे भारतवर्ष में हमारी धरती पर ऐसे तपस्वी अमलात्मा महात्मा पुण्यात्मा महापुरुष रहते हैं। साधवो न्यासिनः सन्यासी, शांताः ब्रह्मिष्ठाः ब्रह्मणि नितराम निष्ठा नितराम स्थिति निष्ठा, सर्वकाल ब्रह्म में स्थित रहने वाले ऐसे महापुरुष। साधवो न्यासिनः शांताः ब्रह्मिष्ठाः लोकपावनाः मृजन्त्यगम तेंग संगा। आप में सारे लोग दुनिया के लोग पाप छोड़कर जाएंगे, और जब ये महात्मा महाराज श्री ने हरिद्वार में भी आप लोगों के विश्राम के लिए, लुधियाना वालों के लिए बड़ा सुंदर वेद मंदिर वहां भी स्थापित हुआ। ये महापुरुष जब गंगा जी में स्नान करते हैं तो गंगा जी भी अपने आप को कृतकृत्य मानती हैं, धन्य मानती है। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः परगुण परमाणून पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंता संति संता कियंतः। ये जो महात्मा बैठे हैं आपके सामने, धन्य है आप। स्वामी जी कह रहे थे आज मुझसे मुझे कहीं जाना था, मैंने कहा महाराज मैं जल्द चला जाऊंगा। बोले नहीं, तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में रुकना पड़ता है, कम से कम एक रात रुकना होता है। लेकिन मैंने कहा महाराज शंकर भगवान की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आदरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान हो रहे हैं। आप सभी लोग हृदय से उनका स्वागत कर रहे हैं।
तो मैंने आपको निवेदन किया, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवन उपकार श्रेणी प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसन्तः संति संतः कियन्तः। ये जो महापुरुष हैं जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, जिनकी तपस्या का साधना का वचनामृत के माध्यम से आप लाभ ले रहे हैं, ये महापुरुष मन से, वाणी से और शरीर से, इनके मन में भी, इनकी वाणी में भी, इनके शरीर में भी अमृत भरा हुआ है। पुण्य पीयूष पूर्णाः, और केवल लुधियाना को नहीं, केवल धरती को नहीं, त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः, तीनों लोगों को अपने उपकारों की श्रृंखला से तृप्त करते हैं। और इनकी एक विशेषता आपको हम बताएं, आप इनसे ये गुण तो आप जरूर चोरी करें महात्माओं से, ये गुणों की चोरी की जाती है, चुपके से उनको सीख लिया जाता है। क्या है इनके भीतर एक गुण विशेष, परगुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसन्तः। ये किसी का दोष को कभी देखते नहीं, दोष अपना ही देखते होंगे, दोष होता नहीं, लेकिन फिर भी परगुण परम, दूसरे का परमाणु के समान छोटा सा भी गुण इनको दिखाई पड़ जाए तो उसको क्या करते हैं, तुरंत ले लेते, और ले लेते इतना ही नहीं, निज हृदय विकसन्तः, अपने हृदय में धारण करके उसका विकास करते हैं। आपको हम बताएं, मैं तो साधारण सा एक ब्रह्मचारी महात्माओं के साथ रह करके थोड़ा बहुत मुझे कुछ आया, लेकिन यहां तो एक एक महात्मा एक्सपर्ट, एक एक महात्मा एक एक विषय के विशेषज्ञ बैठे हैं। आपको मालूम है, देखो जो कोई भी विषय का एक्सपर्ट होता है ना, आप हार्ट का एक्सपर्ट डॉक्टर हो तो उससे मैंने देखा कई दिल्ली आदि में कई जगह पर कि जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे लोग चिकित्सा कराने की सोचते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं। एक उदाहरण आपको देता हूं, यहां तो स्वामी जी महाराज को परख है, संतों को सब कोई जान नहीं सकते, संतों को संत ही जान सकते हैं कौन कैसे हैं। श्रुति ने मुंडकोपनिषद में कहा, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्त्यकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सो गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कैसे विशेषज्ञ हो, मुंडकोपनिषद कहता है, वेद का मंत्र आपको बता रहा, आप हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण माने ब्रह्म जिज्ञासु। शंकराचार्य ने शांकर भाष्य किया उस श्रुति का, तो कहते हैं ब्राह्मणः ब्रह्म जिज्ञासु परीक्ष्य परीक्षणं कृत्वा परितः सर्वतः ईक्षणं कृत्वा परीक्ष्य लोकान कीदृशान लोकान कर्मचितान लोकान सर्वतः परीक्षणं कृत्वा। परीक्ष लोकान कर्मचितान, कर्म से लोगों की प्राप्ति होती है, कर्म से स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान देना, वेद कहता है, श्रुति भगवती कहती है कि कर्म से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, कर्म से स्वर्ग मिलता है। कौन सा स्वर्ग? जिसको भगवान ने गीता में कहा, पेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। कौन सा स्वर्ग? जिसको भोगने के बाद फिर से मर्त्य लोक में आना पड़ता है, वो स्वर्ग आपको मिलता है कर्म से। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति कर्म से कदापि नहीं होती। अग्निहोत्र आदि कर्म, स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि अनेक श्रुतियां हैं। आपको कौन सी कामना से कौन सा यज्ञ करो जिससे वो आपको मिल जाए, कौन सा लोक मिले। लेकिन तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद की मीमांसा का वर्णन किया।
आनंद किसको कहते हैं? आप लोग आनंद चाहते हैं? तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद की मीमांसा बताई कि मनुष्य का आनंद और उससे ऊपर कई कोटियां बताई। देव गंधर्वों का, यक्षों का, देवताओं का, पितरों का, और वहां तक ब्रह्मलोक तक के आनंद की चर्चा की। लेकिन वह आनंद जो श्रोत्रिय और अकामहत पुरुष होते हैं, जिनको कामना काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः, श्रीमद् भगवत गीता में कहा, ये सन्यासी, ये महापुरुष उस आनंद को, जो ब्रह्मा के लोक तक का जो आनंद है, साधारण मनुष्य का आनंद, एक मनुष्य हो, युवा हो और सारी धरती वित्त से परिपूर्ण हो और उसके एकाधिकार में आ जाए, उसको जो आनंद होता है मनुष्य का आनंद होता है। लेकिन जिसको संसार की किसी वस्तु की कामना नहीं, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम वैराग्यम विशेषणु यथैव काकविष्ठायाम वैराग्यम तद निर्मलम, जो निर्मल वैराग्य, ब्रह्मा के भोगों की भी कामना जो नहीं करते, तो कहते हैं महाराज लोगों का परीक्षण करो और निर्वेदमायात, निर्वेदता को, निर्वेदत्व को प्राप्त करो। अकृत परब्रह्म का स्वरूप, अकृत आत्म स्वरूप किसी कर्म के सापेक्ष नहीं, कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता, तो उसको कैसे प्राप्त करोगे? तद विज्ञानार्थम, तद विज्ञानार्थम, तद नपुंसकलिंग ब्रह्म विज्ञानार्थम स जिज्ञासु, स ब्रह्म जिज्ञासु गुरुमेवाधिगच्छेत्। एवं अवधारण और कोई रास्ता है नहीं, केवल भास्करानंद जी की शरण में आकर ही निगमबोध जी महाराज को उस तत्व का साक्षात्कार हुआ। गुरुमेवाधिगच्छेत्, गुरु के पास ही जाना होगा। और गुरु कैसे हो? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय व्याकरण पाणिनि से पूछा, श्रोत्रिय किसे कहते हैं? श्रोत्रिय छंदोधीते सूत्र है पाणिनि व्याकरण का, जिसने वेदों का भली भांति अध्ययन किया हो। मुझे कनाडा में एक पंडित मिले, वैदिक, हमने कहा बड़ा बढ़िया मंत्र बोलते हो, मॉन्ट्रियल में। बोले आप जानते हो मेरे गुरुजी कौन है? हमने कहा बताओ। बोले मेरे गुरुजी, कान पकड़ के बोले मेरे गुरुजी हैं परम पूज्य अनंत श्री स्वामी निगमबोध जी महाराज। मैंने उनसे वेदाध्ययन किया है। मैंने कहा धन्य हो। मैंने कहा दुनिया बड़ी गोल है, हम तो निगमबोध जी से भाग के बाद कनाडा गए और वहां जाके देखा वहां भी ना गए के चले है ना। आप देखो, मैंने आपको श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठा यस्य सब ब्रह्मनिष्ठा, निष्ठा निद्राम स्थिति सर्वकाल, जो परमात्मा में स्थित रहते हैं। आपको वेद का एक और मंत्र में आपको कहूं, आप जरा ध्यान देना। आप अनेक महावाक्य सुनते हैं, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि अनुभव करते हैं। God is not the subject of perception, but you can only realize that. परमात्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता, परमात्मा की अनुभूति होती है। यन मनसा नमनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। परमात्मा जो मन को मनन करने की शक्ति देता है वो परमात्मा है। और वो परमात्मा कौन है? तत्त्वमसि। ऐसे जो ब्रह्म में निष्ठा, आपको हम बताएं वेद का मंत्र, जरा ध्यान देना, सावधान होकर बैठो। मंत्र है हकारेण बहिर्यात सकारेण विषेत पुनः हंस हंसत्यम मंत्रम श्वासो जपति नित्यदा। वेद मंत्र। आप जिस परमात्मा को पाना चाहते हैं
भगवान हरि जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव ही ब्रह्म है, कोई दूसरा। कितना स्वाभाविक, कितनी बढ़िया रहस्यमयी बात श्रुति ने कही। हकारेण बहिर्याति, जब आप बोलते हो ध्यान देना, मेरी नाक चलती है। सोहम 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 बोली ना, सांस आखिरी बोल रही है 24 घंटे 24 घंटे। हकारेण बहिर्याति सकारेण निषेध पुनः हंस 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 इत्यमुम मंत्रम श्वासो जपति नित्यदा। लेकिन तद विज्ञानार्थम स गुरु में वादी कच्चे, सुन लिया आपने, लेकिन ठहरेगा नहीं। गुरु कृपा से बंदूक की गोली, ऐसे बंदूक का कारतूस हाथ में लेके ऐसे किसी को मार दो तो किसी की आंख में लग जाए, नाक में लग जाए, हो सकता है। लेकिन बंदूक की गोली जब बंदूक से चलेगी तब जो मार करेगी, बोफोर्स तोप का गोला जब तोप में डालकर जब मार करेगा तब पूरा काम करेगा। ऐसे थोड़ी कहीं से किताब में से पढ़ लो, लेके उपनिषद पढ़ लो, बड़ी किताबें मिल जाएंगी, पुस्तक मिल जाएंगे, वहां भी 100 मंत्र मिल जाएगा, लेकिन नहीं। तो मैंने एक बात क्या करते, मैंने शाम 2 समय की सीमा में एक छोटा सा उदाहरण, स्पेशलिस्ट श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की शरण में जाने से ही कल्याण होगा। जैसे जैसे गुरुओं से काम नहीं चलेगा तद विज्ञान, ये श्रुति कह रही है, वेद मंत्र ऐसा कहा। हम वैदिक मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं। तद विज्ञानार्थम स गुरु में वादिगच्छेत समित पाणी ही श्रोत्रिय, समित पाणी हाथ में समिधा लेकर, माने हाथ में कुछ लेकर, रिक्त हस्तम न गच्छेत, खाली हाथ नहीं जाना, सुमन लेके चले जाना, फूल में लेके, लेकिन सुमन माने सुंदर मन लेके चले जाना। क्या उदाहरण दूंगा आपको। एक छोटा सा बच्चा, साधारण सा 4-6 महीने का बच्चा, 10 महीने का बच्चा, बच्चे का क्या स्वभाव होता है, उसको कोई चीज दिखाई पड़े फट से उठा के मुंह में डालता है। बच्चे ने एक रुपए का सिक्का उसको किसी ने दिया, उसने मुंह में डाला, मुंह में डाला तो बच्चे के गले में फंस गया, गले में फंस गया तो बच्चा रोना शुरू कर दिया, रोता रहा, मां ने बहुत चुप किया, रोए जाए। डॉक्टर को दिखाया, फिजिशियन ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, सर्जन ने कहा मैं थोड़ा सा गला चीरूंगा, वो निकल जाएगा। माँ बाप रोने लगे, 10 महीने के छोटे से बच्चे का तुम गला चीरोगे? नहीं। अचानक एक सज्जन आया, एक सज्जन देखा कि बड़ी भीड़ लगी है, बड़े लोग, अरे हाय ऐसा हो गया, ये बच्चे को क्या करे, बच्चा रो रहा है, 3 दिन हो गए। एक भाई साहब आए, बोले क्या हुआ? बोले बच्चे के मुंह में पैसा कट गया। बोले पैसा, रुपया? बोले हाँ हम करते हैं। उसने कहा बच्चा हमें लो, बच्चे को लिया, उल्टा कर दिया, दोनों टांग एक हाथ से पकड़ी उसकी, उल्टा करके उसकी गर्दन में ऐसे करके धीरे से 2 उंगली मारी, ऐसे करके, और वो रुपया जो था 3 दिन से हटा हुआ था फट से निकल के नीचे गिर गया। नीचे निकला पैसा, बच्चा 1 मिनट के बाद हंसने लग गया। सब लोग खुश हो गए। ये भाई साहब बोले अच्छा नमस्ते, हम चलते हैं। उसके माता पिता दौड़े, भाई साहब सुनो, ये आप कौन से डॉक्टर हो? वो योगापैथी वाले हो क्या, नेचुरोपैथी वाले हो क्या, होम्योपैथी वाले हो क्या, आयुर्वेदिक हो, सर्जन हो, कौन हो? आपने तो चुटकियों में निकाल दिया। जो 3 दिन से हमारा बच्चा परेशान था, बोले हमको डॉक्टर नहीं है। बोले मालिक आप हैं कौन? आप जानते हैं? वो आदमी कहता है हम हैं इनकम टैक्स ऑफिसर। पैसा कैसे निकलता है हम जानते हैं, हमें पैसा निकालना आता है। कोई कहां भी अटक जाए, कहीं भी छिपा हो, ये स्पेशलिस्ट की बात होती है।
स्पेशलिस्ट। तो ऐसे एक से एक विद्वान महात्मा, एक से एक विद्वान महापुरुष आपके सामने बैठे। एक पंक्ति गुनगुनाता हुआ वाणी को विश्राम दे दो। बहुत अच्छा तबला वादक बजा रहे हैं, लेकिन ये मेरे साथ दादरा बजाएंगे बड़ी श्रद्धा से। आप गुनगुनाएं। आप लोगों का परिचित गीत एक दो पंक्ति बस, ज्यादा नहीं। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल रह के भी मछली को प्यास है। ये मैंने गीत गुरुद्वारा में सुना था। किससे सुना था? जिनके घर में शंकराचार्य जी ठहरे ना, वहां एक भैया रहते थे। तो माता ने मेरे को पंचदशी योग वासिष्ठ इतनी सारी किताबें निकाल कर बोले, बाबा किताबें ले लेते। धन्यवाद। उस माता ने मुझे भजन सुनाया था, मैं आपको सुना रहा था। मेरे पास क्या है? आनंद स्रोत बह रहा पर उदास है, अचरज है जल मछली को प्यास है। अचरज फूलों में जो सुबास की मिठास है, फूलों में जो सुबास की मिठास है, ईश्वर का क्यों, ईश्वर का क्यों, ईश्वर का ज्ञान चक्षु खोल के देख तो सही,
काल सारा विलास ध्यान देना और सुंदर विचार लेके जाना। देहेन्द्रियादा वसति भ्रमोदितान् विद्वान् हन्तान् जहाति यावत् तावत् न तस्यास्ति विमुक्ति वार्ताप्यस्त्रेष वेदांत नयान्त दर्शी। जगत गुरु भाष्यकार शंकराचार्य भगवान विवेक चूड़ामणि। आनंद मोक्ष पद न पा सको प्रभु आनंद मोक्ष पद न पा सके धन्यवाद। इतनी सेवा स्वीकार करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर विचार अभी आप सभी भक्तजन श्रवण कर रहे थे। अब मैं प्रार्थना करूंगा परम सम्माननीय अर्चनीय वंदनीय पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर